हाय गाइस, और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये साल बदल चुका है और हमारा चैनल भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो न्यू ईयर की शुरुआत 45 नए एनिमे के साथ करते हैं जो विंटर 2024 में आने वाला है, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 3 जैन को 4 नए एनिमे रिलीज होने वाले हैं। पहला, क्लासरूम ऑफ एलाइट सीजन 3। अभी अयाना कोजी को अपने साथ अपने क्लासमेट को भी बचाना पड़ेगा। क्या ये नए चैलेंज के लिए तैयार है? इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। दूसरा, बॉटम टायर कैरेक्टर तोमोजाकी सेकेंड स्टेज। क्या अभी तोमोजाकी गेमिंग वर्ल्ड से बाहर आकर रियल वर्ल्ड में और एक्सपीरियंस गेन कर पाएगा? इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तीसरा, इशुरा। ये कहानी ऐसे हीरो की होगी जो एक साथ मिलकर डेमन किंग को हराए थे, लेकिन अब वो एक दूसरे से लड़ने वाले हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कौन है सबसे शक्तिशाली योद्धा। और चौथा, गशिंग ओवर मैजिकल गर्ल। हिरागी जो सबसे बड़ी फैन है मैजिकल गर्ल्स या फिर पावर रेंजर्स की, जो दुनिया को बचाते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वो भी बन सकती है एक मैजिकल गर्ल। लेकिन जब वो ट्राई करती है वो बनती है विलन। 4 जनवरी को 2 नए एनिमे रिलीज होने वाले हैं। पहला, चेन सोल्जर। तो इसका कहानी फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जहाँ यूकी स्लेव बनता है क्योको उजान का, जो चीफ होती है एंटी डेमन कॉप्स की। दूसरा, डिलीशियस इन डंजन। ये एक डंजन सर्वाइवल एनिमे रहेगा जहां लुइस एक पार्टी फॉर्म करता है अपने सिस्टर या फिर कह सकते कि बहन को डंजन से बाहर निकालने के लिए। 5 जनवरी को 5 नए एनिमे रिलीज होने वाले हैं। पहला, My instant death ability is overpowered. No one in this world stand a chance against me. ये कहानी योगुरो के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जो अपने क्लासमेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे दुनिया में, लेकिन उसके दोस्त उसे चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं ड्रैगन से बचने के लिए, पर वो बच जाता है योगुरो के इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के कारण। अभी क्या आपने वो बाकी क्लासमेट से मिल पाएगा? इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। दूसरा, द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक। केन, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़का है, वो गलती से अपने 2 दोस्तों के साथ दूसरे दुनिया में चला आता है और वो होता है हीलर, लेकिन उधर हीलर बहुत ही क्रेजी होते हैं। अभी वो क्रेजीनेस क्या है, इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तीसरा, अनवांटेड अनडेड एडवेंचर। ये कहानी रेंटी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जिसको एक ड्रैगन कच्चा चबा जाता है, लेकिन मरने के जगह वो स्केलेटन बन जाता है। क्या वो स्केलेटन से इंसान बन पाएगा कि नहीं? इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। चौथा, पोन नो मिची। ये स्टोरी नाशिको के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जो मुसीबत में है क्योंकि उसके घर से उसे निकाल दिया जाता है। अभी वो उस पार्लर में जाती है जहाँ उसके पापा काम करते थे, जो अभी खाली है। वो डिसाइड करती है कि वो उस पार्लर को रिबिल्ड करेगी जहाँ सब रह सके। पांचवा, ससाके एंड पिप्स। ये स्टोरी ऑफिस वर्कर सासाके के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जो एक दिन अपने घर एक बर्ड लेके आता है जो एक सेज रहता है, जो ससाकी को पावर देता है कि वो 2 दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। अभी क्या क्या होता है उसके साथ, इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। 6 जनवरी को 7 एनिमे रिलीज होने वाले हैं। पहला, सोलो लेवलिंग। ये एक ऐसा हाइप्ड एनिमे है जिसका इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है। ये एनिमे जिन्वो के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जो वीक से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनेगा, जो दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन को पार करेगा। दूसरा, मैशल मैजिक एंड मसल सीजन 2। ये कहानी मैशल के आइडेंटिटी पता होने के बाद के इफेक्ट को दिखाएगा, जहां एग्जीक्यूशन आर्क स्टेट होगा, मतलब मार्शल को मारने के लिए टॉप एग्जीक्यूटर आएंगे। थर्ड, ब्लू एग्जॉस्टेड शिमोनो इलुमेंटी सागा। ये 3rd सीजन होगा ब्लू एग्जॉस्टिक का, जहां बड़े बैटल होने के बाद क्या उसके लाइफ में पीस आएगा? इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। चौथा, अ साइन ऑफ अफेक्शन। ये कहानी यूकी और इत्सुमे के रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जहाँ यूकी सुन नहीं सकती और उसे प्यार हो जाता है सिल्वर हेयर इत्सुमी से। क्या उनका लव सक्सेसफुल होगा? इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। पांचवा, टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग। तो ये कहानी सातो के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपने दोस्त हिमे के शादी को बर्बाद कर देता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। लेकिन जब हिमे सातो को
किस करती है तो नियम के अनुसार सातो को रिंग किंग बनना पड़ता है जो दुनिया को बचाएगा एबेसल किंग से। क्या सातो ये जंग के लिए तैयार है या उनकी शादी टूट जाएगी? इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। छठा, डेमन प्रिंसेस ऑफ मोमोची हाउस। ये कहानी हिमारी के इर्द गिर्द घूमने वाला है जिसे अपने 16वें मतलब 16 बर्थडे में एंसेस्टर का घर मिलता है, मतलब पूर्वजों का घर मिलता है। लेकिन जब वो पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसके घर में आओ नाम का एक स्पिरिचुअल गार्डियन रह रहा है और उसका घर पोर्टल है रियल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का। अभी क्या क्या होगा इन दोनों के बीच, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। सातवां, द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक लेबिरिंथ रेड। अ टैंक विद अ रेयर 999 रेजिस्टेंट स्किल गॉट किक्ड फ्रॉम द हीरो पार्टी। ये कहानी रूट के इर्द गिर्द घूमने वाला है जिसको हाईएस्ट डिफेंस लेवल का एक स्किल हीरो पार्टी मेंबर कहा जाता है, लेकिन वो एक रेड में फेल हो जाता है और हीरो पार्टी मेंबर उसे निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती उसकी है क्योंकि वो कमजोर है। फिर बाद में वो सोचता है कि अभी बहुत हो गया, अब मैं घर ही जाता हूँ अपनी बहन से मिलने। रास्ते में वो एक लड़की को बचाता है जिसके पास अप्रेजल स्किल की पावर रहती है। अब वो दोनों मिलकर कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। 7 जनवरी को 5 एनीमे रिलीज होने वाले हैं। पहला, द डेंजर इन माई हार्ट सीजन 2। ये स्टोरी जहाँ छूटा था वहां से ही स्टार्ट होगा। क्या क्योतारो और आना की लव स्टोरी स्मूथ चलेगी या रास्ते में पत्थर आएंगे, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। दूसरा, बैनिश फ्रॉम द हीरो पार्टी, आई डिसाइडेड टू लिव अ क्वाइट लाइफ इन द कंट्री साइड सीजन 2। क्या अपना हीरो रेड अपनी लवर रीड और बहन रूटी के साथ शांति में दिन बिता पाएगा या खतरा अभी बाकी है, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। तीसरा, किंगडम 5th सीजन। क्या शीन इस सीजन बन पाएगा जनरल ऑफ हेवन अपने दोस्त प्याओ के साथ, इसके लिए भी आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। चौथा, फ्लफी पैराडाइज। 27 साल की अकित्सु ज्यादा काम करने के कारण मर जाती है और वो रिइंकार्नेट होती है स्पेशल एबिलिटी के साथ कि वो इंसानों को छोड़ के सबको पसंद आएगी, जहां उसके पेट बनते हैं व्हाइट टाइगर और एक ड्रैगन। पांचवा, 7 टाइम लूप द विलेनस एंजॉय अ केयरफ्री लाइफ मैरिड टू हर वर्स्ट एनिमी। ये कहानी ऋषि के इर्द गिर्द घूमने वाला है जहां ऋषि 7 बार रिबॉर्न होती है, जहां वो सब कुछ ट्राई कर चुकी है, मतलब मर्चेंट से लेकर नाइट तक। अभी वो 7वां जो रिबॉर्न हुई है वो शांति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे शादी करनी पड़ेगी और दूल्हा कोई और नहीं वही है जिसकी वजह से वो मरी थी। क्या वो इस टाइम लूप को रोक पाएगी, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। 8 जनवरी को 5 एनीमे रिलीज होने वाले हैं। पहला, सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2। ये कंटिन्यूटी रहेगा माकोतो के एडवेंचर पर जो दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। क्या वो इंसानों के साथ दोस्ती रख पाएगा या फिर दुश्मनी बना पाएगा, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। दूसरा, हाई कार्ड सीजन 2। क्या फिन क्राइस्ट के साथ पावरफुल कार्ड को कलेक्ट करते हुए अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाएगा, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। थर्ड, द फुलिश एंजल डांस विद द डेविल। ये एक सुपरनैचुरल लव कॉमेडी वाला एनीमे होने वाला है जहां अकात्सु जो एक डेमन है वो ह्यूमन वर्ल्ड के स्कूल में एडमिशन लेता है रिक्रूट करने के लिए लोगों को, लेकिन उसी स्कूल में उसे दिखती है लिली जो एक एंजल रहती है। क्या इन दोनों में प्यार हो पाएगा कि नहीं, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। चौथा, मिस्टर विलन डे ऑफ। ये एक ऐसे इवल ऑर्गेनाइजेशन जनरल की कहानी है जिसे अर्थ में तबाही मचाने के लिए भेजा जाता है और रेंजर से लड़ने के लिए भी, लेकिन वो चिल करता है, जू जाता है, पांडा देखता है और उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। पांचवा, सिन डुअलिटी नॉर सीजन 2। ये सीजन 1 का कंटिन्यूटी रहेगा जहां 2242 अर्थ दिखाया गया है, जहां नॉर कौन है, इसका ट्रूथ क्या है, इसके लिए हमें ये एनीमे देखना पड़ेगा। 9 जनवरी को 3 एनीमे रिलीज होने वाले हैं। पहला, होकाइडो गर्ल आर सुपर एडोरेबल। ये कहानी हाई स्कूल बॉय सुबासा के इर्द गिर्द घूमने वाला है जो होकाइडो बस स्टॉप में पहली बार गैल से मिलता है जो उसके दिल में प्यार का तीर छोड़ के चली जाती है। क्या इन दोनों को प्यार का पागलपन होगा, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। दूसरा, विलेनस लेवल 99 आई मे बी द हिडन बॉस बट आई एम नॉट अ डेमन लॉर्ड। ये कहानी एमिलिया के इर्द गिर्द घूमने वाला है जो एक गेम में रिइंकार्नेट होती है एज अ लास्ट बॉस, लेकिन वो नहीं चाहती मरना तो वो छुपने के जगह सबके सामने आती रहती है और वो एंटर करती है स्कूल में और उसका लेवल मैक्स लेवल 99 होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता है कि जो गेम की हीरोइन है वो उसे डेमन लॉर्ड बना देती है।
तीसरा 30 टाइम फॉर टॉर्चर प्रिंसेस। ये कहानी हारुका प्रिंसेस के इर्द गिर्द घूमने वाला है जिसे डेमन लॉर्ड आर्मी पकड़ लेती है और उसे डेमन लॉर्ड बिना रुकने वाला टॉर्चर की सजा देता है। मतलब टॉर्चर भी एक फनी गेम की तरह होता है जो बहुत मजा आएगा देखने में। 10 जनवरी को 3 एनीमे रिलीज होने वाला है। पहला शमन किंग फ्लावर। ये सीक्वल है सीजन 1 एनीमे का जो फ्यूचर में सेट होगा और ये सीरीज फॉलो करेगा योर हेयर आसाकुरा जिसको अभी अभी पावर मिलता है लेकिन उसे उस पावर का लेना देना है ही नहीं। क्या ये पावर को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। दूसरा मेटालिक रोगू। ये एक ऐसे दुनिया में स्टेट है जहां इंसानों और एंड्रॉइड एक साथ मिलकर रहते हैं। ये कहानी एंड्रॉइड गर्ल रोगू और उसकी पार्टनर नाओमी की है जिसे मिशन मिलता है मार्स जाके 9 आर्टिफिशियल ह्यूमन को मारने का। क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। थर्ड डॉक्टर एलिशिया द रॉयल लेडी विद अ लैम्प। तो ये कहानी एलिशिया के इर्द गिर्द घूमने वाला है जो अपने जेलेसी और घमंड और ग्रीड के कारण अपने चाहने वालों को गवा बैठती है और वो खुद भी प्लेन क्रैश में मर जाती है लेकिन मरने के जगह वो पास में चली आती है और उसे सब नॉलेज याद होता है मॉडर्न मेडिसिन का। क्या वो इस नॉलेज के साथ लोगों को बचा पाएगी इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। 11 जनवरी को 5 नए एनीमे रिलीज होने वाले हैं। पहला द विच एंड द बिस्ट। ये कहानी बीस्ट गर्ल ग्यूड्यू और विच असाफ के इर्द गिर्द घूमने वाला है जो एक दिन एक टाउन में पहुंचते हैं और बन जाते हैं उस टाउन के हीरो। लेकिन क्यों किस लिए इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। दूसरा सेंगोकू योको। ये कहानी ह्यूमन और मॉन्स्टर के दोस्ती पे बेस्ड होगी जहां तोमा को इंसान पसंद है और वो इंसानों को बचाना चाहता है लेकिन उसका भाई जिंग को नफरत करता है इंसानों से और उनके बीच में आता है डरपोक स्वॉर्डमैन शिनसुकू जो ताकतवर बनना चाहता है। क्या ये तीन मिलकर बुराई से लड़ पाएंगे इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। तीसरा चेरी मैजिक 30 ईयर ऑफ वर्जिनिटी कैन मेक यू अ विज़र्ड। ये एक बॉयज लव एनीमे है जहां अदाची 30 साल तक वर्जन रहता है और उसे पावर मिलता है माइंड रीड करने का जो भी उसे टच करेगा और उसे पता चलता है कुरोसावा जो उसका कोवर्कर है वो उससे प्यार करता है। अभी क्या होगा इन दोनों की लव स्टोरी में इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। चौथा डिलीशियस मंथली मैगजीन। तो ये कहानी एक मंथली मैगजीन पब्लिशिंग हाउस के इर्द गिर्द घूमने वाला है जो कंगाल हो चुका है लेकिन सब कुछ चेंज हो जाता है जब एडिटर इन चीफ तारो असिस्टेंट जीरो मिलते हैं साइंटिस्ट गोरो से। अभी क्या होता है उनके लाइफ में इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। पांचवा बैंग ब्रेव बैंग ब्रेवेन। ये कहानी जानी दुश्मन लुइस और इसामे की इर्द गिर्द घूमने वाला है जहां लुइस यूएस आर्मी फोर्स पायलट है ह्यूमनाइड वेपन टिटानोसॉरस का और इसामी एस पायलट है जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का। अभी उन्हें साथ मिलकर एक अननोन एनिमी से लड़ना पड़ता है। 12 जनवरी को एक एनीमे रिलीज होने वाला है। पहला द वीकेस्ट टेमर बिगिन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। ये कहानी इवाई के इर्द गिर्द घूमने वाली है जो एक वीक टेमर होती है लेकिन वो सिर्फ एक ही स्लाइम को टेम कर पाती है। अभी वो दोनों मिलकर जगह जगह जर्नी करते करते कचरा उठाते रहते हैं। 13 जनवरी को 3 एनीमे रिलीज होने वाले हैं। पहला बुच्चीगिरी। इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मिला नहीं लेकिन ये कहानी अराची के इर्द गिर्द घूमने वाला है जो एक स्कूल के पावरफुल इंडिविजुअल बैटल में फंस जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसके पहले दोस्त माताका से होती है लेकिन उसी वक्त कोलोशियल डेमन भी आ जाता है। क्यों कैसे किस लिए इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। दूसरा स्नैक बैसू। ये कहानी फन शॉप स्नैक बस के इर्द गिर्द घूमता रहता है जो चलाते हैं मामा बौसू मामा आकेमी। ये कहानी हंसवाने और आने वाले कस्टमर से मस्ती इसके ऊपर इर्द गिर्द घूमने वाला है। तीसरा कार्ड फाइट वैनगार्ड डिवाइन जेड। ये 6 सीजन है कार्ड फाइट वैनगार्ड एनिमे का जहां आकेमी अपनी बीमार बहन को बचाने के लिए बैटल में उतर जाता है। और 14 जनवरी को 2 एनिमे रिलीज होने वाले हैं। पहला फायर हंटर सीजन 2। ये कंटिन्यूटी रहेगा सीजन 1 का जहां फायर से अभी ह्यूमन डस्ट बन जाते हैं। अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोई ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा फायर का। जब तक ढूंढ नहीं पाते तब तक फायर से रक्षा करेंगे फायर हंटर। दूसरा मेजी गेक्केन 1874। ये एक हिस्टोरिकल फ्रिक्शन कहानी होगा जहाँ शिशु में समुराई था आइजू डोमन का लेकिन अब वो रिक्शा पुलर है।
जो अपनी फियांसे को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे एक दिन रिक्रूट किया जाता है नए पुलिस फोर्स में। क्या कुछ होगा इसके लाइफ में, इसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो को यही एंड करते, बहुत ही लंबा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल में जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।